हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे हिमाचल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 71 है, ONGC की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आपके पास गिवन है और ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन ए है 1956, 1957, 1959, 1961। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक का संघटक नहीं है। ऑप्शन ए है पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन बी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ऑप्शन सी है ग्रोथ इनरोलमेंट रेट, ऑप्शन डी है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो 72 का सही आंसर है वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बाकी ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं HDI के। नेक्स्ट हमारे पास भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी है V कुरियन को, ऑप्शन सी है KN वेहल को, ऑप्शन डी है BP पॉल को। तो किसे माना जाता है? वो माना जाता है वर्गीस कुरियन को। तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है, पूंजी बाजार नियामक है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी IRDA, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है 74 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सेबी। ठीक है, सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में और सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। ठीक है, संवैधानिक दर्जा से दिया गया था 1992 में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अलावा RBI, तो RBI का काम है, एक तो RBI का काम है मौद्रिक नीति को जारी करना। ठीक है, मौद्रिक नीति को जारी करना। इसके अलावा RBI जो है वो बैंकों का बैंक है। RBI पूरे के पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी हमारे बैंक हैं और बैंक के अलावा नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं और गैर वित्तीय संस्थाएं हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा IRDA, तो IRDA जो है वो इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये है। जितने भी हमारे देश में जो 1956 में स्थापना की गई थी, LIC होगी, GIC होगी, इनका जो कार्य होता है वो RDI करता है, इनको रेगुलेट करता है RDI। और जो नाबार्ड है, तो नाबार्ड जो एक बैंक है। ठीक है, और नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, गैर वित्तीय बैंक है जी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1982 में। नेक्स्ट हमारे पास भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व किसकी अभिरक्षा में रखा जाता है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI। तो इसका सही आंसर है भारत का, तो भारत का कौन रखता है? RBI रखता है। RBI जो होता है वो जितने भी करेंसी नोट होते हैं वो RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में जो जितने भी हमारे देश में विदेशी मुद्रा होती है उसका कार्य भी कौन करता है? RBI करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति को जारी कौन करता है? RBI करता है। हमारे देश में जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट पर भी कौन कंट्रोल करता है? तो भी RBI करता है। और इसमें बढ़ोतरी करनी है, बढ़ोतरी करनी है, ठीक है, घटाना है, बढ़ाना है, ये भी RBI के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व का स्रोत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है सीमा शुल्क, ऑप्शन बी है आयकर, ऑप्शन सी है सेवा शुल्क, ऑप्शन डी है लाभांश और लाभ।
ठीक है, कौन सा सोर्सेज नहीं है कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो फ्रेंड्स 76 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लाभांश और लाभ का। इसके अलावा इनकम टैक्स, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, ये भी कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सीमा शुल्क इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा सेवा शुल्क, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन WTO की स्थापना कब हुई? 1991 में, 1993 में, 1995 में, 1996 में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है वो हुई है 1995 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट इज ए फीचर ऑफ, ठीक है, समरूपी उत्पाद किसकी विशेषता है? अपूर्ण बाजार की, एकाधिकार बाजार की, अल्पाधिकार बाजार की, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की। तो 78 का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस प्राचलन को स्थिर रखा जाता है? धारा, वोल्टता, शक्ति, आवृत्ति। तो 79 का फ्रेंड्स सही आंसर है, 79 का सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, नेक्स्ट है सोनोग्राफी में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, ध्वनि तरंगे, अवरक्त तरंगे, पराध्वनिक तरंगे। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, पराध्वनिक तरंगे। ठीक है, पराध्वनिक तरंगे सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मैरी क्यूरी ने, फ्रेडरिक जोलिट ने, फ्रांसिस सैंगर ने, स्टेनली कोहेन ने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 81 का सही आंसर हमारे पास तो ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी ने। ये 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, विभव ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रसायन ऊर्जा। ए 82 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेलुलोज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? तो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। बाकी कृत्रिम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपोनेंट? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। 84 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? स्नेहक तेल, डीजल तेल, गैसोलीन, कैरोसिन। 85 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गैसोलीन। कौन सी ग्रंथि लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज के उत्पादन से संबंधित है? विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडी? 86 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, थाइमस। थाइमस सही आंसर है। इसके साथ दोस्तों हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस ये भी माइंड में होती है। इसका कार्य क्या होता है? भूख, प्यास, ठीक है, भूख, प्यास, ठीक है, प्यार आदि जितनी भी क्रियाएं हैं जो हाइपोथैलेमस में होती हैं। थायराइड, तो थायराइड एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। थायराइड से ही इंसुलिन, अगर थायराइड में इंसुलिन की कमी हो जाए तो व्यक्ति को हो जाता है, किसकी, व्यक्ति को हो जाता है शुगर की प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ठीक है, थायमिन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लोविन, नाइसिन। 87 का सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड इसका सही आंसर है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है? वो है फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी असमतापी है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड ब्लडेड? डॉल्फिन, शार्क, व्हेल, पाइपोइस। ठीक है, पारपोइस। तो
88 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शॉप। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन मानव में मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स येलो कलर टू यूराइन इन ह्यूमन? फ्रेंड्स 89 का सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण जो मानव का जो मूत्र होता है वो पीला होता है। ठीक है। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ठीक है। सैफरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट्स? पत्ती, तना, वर्तिक्राग और वर्तिका। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। निम्नलिखित में से किसे गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज प्योर मैन काउस? वेड़, भैंस, बकरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है, बकरी। बकरी को कहा जाता है प्योर मैन्स काउ। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता यदि उसमें नहीं है। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी लोडर, ऑप्शन सी असेंबलर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्षा की बूंद का गोल आकार किसके कारण होता है? शयनता का कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिकी, ग्रेविटेशन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पृष्ठीय तनाव के कारण। ध्वनि सबसे तेज गति करती है? स्टील में, निर्वात में, वायु में, जल में। कहाँ होता है इसका सही आंसर? वो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। तो स्टील में जो होती है वो साउंड सबसे ज़्यादा तेज गति करती है। इसके अलावा निर्वात में, तो निर्वात में गति का कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके अलावा वायु और जल में भी ये गति चलती है। ठीक है। तो सबसे तेज कहाँ चलती है? वो चलती है स्टील में। विद्युत हीटर की कॉइल किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वो उसका सही आंसर है वो है 95 का सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम की। तो नाइक्रोम की बनी होती है विद्युत हीटर। ठीक है। इलेक्ट्रिकल हीटर। पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जिसके कारण ऑप्शन ए, गंदगी दूर होती है, पानी साफ होता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्यों मिलाया जाता है क्लोरीन पानी में? बेसिकली क्लोरीन को पानी में मिलाया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। एस्कॉर्बिक एसिड है ऑप्शन ए, इम्यूनो एसिड, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन। किसका नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड में क्या पाए जाते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड में पाए जाते हैं विटामिन। ठीक है। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन का ही एक रूप है। ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय। ठीक है। एंथ्रैक्स एक जो बीमारी है वो किससे फैलती है? ऑप्शन ए, विषाणु से, जीवाणु से, माइकोप्लाज्मा से और शैवाल से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो शैवाल तो हो नहीं सकता, माइकोप्लाज्मा भी नहीं है, जीवाणु और विषाणु में से कोई एक है। और इसका जो सही आंसर हुआ जीवाणु से, बैक्टीरिया से फैलता है एंथ्रैक्स एक बीमारी। पेनिसिलिन किससे पृथक होता है? ठीक है। फफूंदी, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। 99 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, फफूंदी, फंगिस। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, सरसों, मूंगफली, मक्का। सही आंसर है सरसों। तो जो सरसों होती हैं वो होती हैं रबी की फसल, बाकी सारी की सारी कौन सी हैं? ये है खरीफ की फसल। जिस प्रकार डॉक्टर संबंधित है मरीज से उसी प्रकार वकील किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 101 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्लाइंट से। नेक्स्ट है इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड ऑर्डर, देन व्हाट विल बी द 13 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम राइट? सॉल्व करने के बाद इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पी। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद एप्री, ठीक है, EPRY यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड?
103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इफ कप इज कोडेड एज 40 काइट इज इक्वल टू, ठीक है, अगर कप को 40 कोड दिया गया है तो काइट को क्या कोड दिया जाएगा, वो है 45। इफ 1 अक्टूबर इज संडे देन 1 नवंबर विल बी। तो फ्रेंड्स इसको सोल्व करने के बाद 105 का जो सही आंसर है, 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, शीला इज वाइफ ऑफ माई ब्रदर्स ब्रदर, ठीक है, ठीक है, शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर, हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ। 106 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नीस इसका सही आंसर होगा। ए मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर दिस डायरेक्शन इज ही फेसिंग नो। तो 107 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है उत्तर। 108 का सही आंसर है हमारे पास, यदि घड़ी 8:30 PM दर्शाती है तो घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा। तो 108 का सोल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, रोहन कितने वर्ष का होगा जब निखिल की आयु से दुगना होगा। तो 108 का 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 16 वर्ष का। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ओल्ड नंबर्स पेजेस आर देयर इन ए बुक ऑफ 1099 पेजेस। तो हमारे पास इसका सही आंसर है 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 545। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आगे भी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।